नहीं मैं पंचोदा साहब, क्या वजह है कि आप लोगों ने बिल्कुल बॉयकॉट की तरफ ही जाने का सोचा? आपके ख्याल से एक ओपन फील्ड नहीं मिल जाएगी? दूसरी तरफ पहले ही ऑपोजिशन यकीनन नज़र नहीं आ रही, मुश्किल में है। सो जब आप बिल्कुल ही वॉकआउट कर जाएंगे तो आप ओपन फील्ड दे रहे हैं दूसरी तरफ को। नहीं, देखिए, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। ये बाइकआउट बेसिकली मीडिया ने किया था कल। और आज जो है वो जब उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था तो फिर उन्होंने कैसे उनसे बात करनी थी। मेरी उनसे बात हुई थी अलीमा अच्छा, आपा आप से। अलीमा खान की उन्होंने बात कर बताया। रहे हैं, आप अलीमा खान का सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं। मैं तो असेंबली से बॉयकॉट की बात करी थी, लेकिन ठीक है, उसको भी ठीक आपने है, क्लेरिफाई कर दिया। वो कह रहे हैं आज उन्होंने इसलिए बात नहीं की कि वो समझी कि मीडिया ने बॉयकॉट किया हुआ है, उनकी तरफ से नहीं है बॉयकॉट। बिल्कुल जी। चलिए, ये बिल्कुल जी। क्लैरिफिकेशन हो मेरी गई। उनसे कल बात हुई। करेंगी वो मीडिया से बात, या जब भी नेक्स्ट टाइम हुआ? बिल्कुल, वो अगर करेंगे तो वो करेंगी जी। अच्छा, ठीक दूसरी है। बात ये है कि और असेंबली से कायमा जी कमेटी बिल्कुल, खान से साहब ने जो है वो नेशनल असम्बली से पहले कहा कि हम इस्तीफे दे रहे हैं और अगले फेज के अंदर मैं देखूंगा। अब अगले फेज के अंदर आज उन्होंने कह दिया है सेनेट से। और इसके बाद थर्ड जो है, अब देखते हैं कि खान साहब पंजाब के हवाले से क्या डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये खुद ही मेरे सामने मौजूदगी में आज से 2 हफ्ते पहले ये बात की थी कि पहले फेज में हम ये करें, बाकी हम नेक्स्ट फेज के अंदर जाके आपको करेंगे। शोकॉज उन्होंने नोटिस कह भी दिया। जारी होने जा रहा है पार्टी से? जी, मुझे तो इस तरह की कोई इतला नहीं है कि शोकाज नोटिस जो है वो जारी होने जा रहा है। मेरे तक किसी और दोस्त ने भी भिजवाई थी, एक्सप्रेस पे आई थिंक वो लगी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई नोटिस तो नहीं जो मिला जी। तहकीकाती कमेटी है वो किस पे कंप्राइज है, क्या उनका मैंडेट है? नहीं, देखें, कोई भी काम जो है वो पार्टी के अंदर जो है किसी हवाले से कोई अगर रूल्स की वायलेशन करता है तो यकीनन पार्टी की जो है उसके ऊपर जो है वो जरूर उस मेंबर से पूछती है। पार्टी राइट रखती है। अगर पार्टी समझती है कि अलीमा खान के साथ जो साफी ने या अंडा मारा गया और वो सारा ठीक था और उसके बाद गलत जो था। है उसका जवाब नहीं देना चाहिए था, उसको जुबान से, मैंने तो जुबान से जवाब दिया, तो वो शोकाज भेज सकते हैं, लेकिन मेरे तक अभी तक कोई इतला नहीं है जी। राइट। अफ्ताब अली खान साहब, 2010 का सैलाब आया, बेतहाशा नुकसान हुआ। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि एरियल दौरे हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है। 12 साल के बाद 2022 में भी यही हुआ, अब 2025 में भी वही हो रहा है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं नज़र आ रही? आप अपनी फ़ोटो खिंचवाना कि हम वहाँ पे पहुँच गए, वो इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? अच्छा, मैं आपको मंतक बताता हूँ फ़ोटो की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद 2010 के फ्लड का विक्टिम हूँ। मेरे घर की छत के ऊपर 3 फुट पानी खड़ा था। मैं 3 दिन और 3 रातें मैंने खुले आसमान तीसरी छत पे मैंने गुजारे थे। एंड देन आई वाज रेस्क्यूड बाय पाकिस्तान आर्मी। उस वक्त कोई क्लाइमेट चेंज नहीं था। ठीक। उस वक्त ये बला का क्लाउड बर्स्ट कोई नई चीज़, ये इसको कोई नहीं जानता था। अब इसके बाद आपने कहा एरियल दौरे, मुझे बताइए, अब कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई स्विम करके जाएगा? कैसे जाएगा? उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं होता। अब बात है तस्वीर की। आपकी कैंपेन प्रोएक्टिव में आपको बताता हूँ, अगर प्रोएक्टिव कैंपेन ना हुई होती, हुई हैं, एक फूड शॉर्टेज होगी, आगे प्राइसेस, अभी आपको पता है टमाटर कितने महंगे मिल रहे हैं? मुझे आटे का भी पता कितने के मिल रहे हैं? मुझे आटे का भी पता है कि आटे का एक बैग तकरीबन मार्केट में 3000 से 3500 तक पहुंच गया है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी आफत, जो अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया है, क्या आप इसका कोई मिसाल मुझे माजी से बता सकती हैं? नो। 2010 का फ्लड भी ऐसा नहीं था। अब मुझे ये बताइए, कैंपेन हुकूमत किधर है? मुझे हुकूमत को आप देखिए, अगर हुकूमत ने ये, जो आप अगर पंजाब की बात कर रही हैं, तो कौन सा ऐसा ज़िला है जहां तक अभी मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ खुद नहीं पहुंची है, उनकी टीम नहीं पहुंची है, उनका एमपीए ना हो, उनका वजीर ना हो, उनका कमिश्नर ना हो, उनका डीसी ना हो, जो उनकी इरिगेशन की टीम है वो मौजूद ना हो, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद ना हो। आप सबसे पहले जब फ्लड आता है, आप इसके साथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि आप लोगों के पास शॉर्टेज है, चीज़ों के मसले हैं, ये तमाम मामलात हैं। 100% कहीं भी मुमकिन नहीं होता, नेवर। एक कुदरती आफत होती है, जब अल्लाह की तरफ से आता है अजाब, उसको इंसानी मशीनरी पूरे 100% नहीं कर सकते। इटली आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा वो इक्विप्ड मुल्क है। चाइना के पास आपसे ज़्यादा इक्विपमेंट है। अमेरिका में आपके पास ज़्यादा इक्विपमेंट है। क्या वो मीट कर सकते हैं? नो। इसमें यही होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है। गवर्नमेंट ने, आपने तस्वीर की बात की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि
हुकूमत का काम ये होता है लोगों को रेस्क्यू करना, वहाँ से निकालना। आपको पता है कि हमारे लोग कितने रिलक्टेंट हैं। मैं खुद स्टक हो गया था अपने घर के ऊपर, अपना घर और अपने बाल बच्चे और नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद रास्ता खोलना होता है, फिर उसके बाद आपने मोबाइल कम्युनिकेशन लोगों की बहाल करनी होती है, और सबसे पहला काम यह होता है कि आप वहाँ की बर्बाद हुई बिजली का निज़ाम जो है उसको रिस्टोर करना होता है। जहाँ तक तस्वीर की आपने बात की, तो ये तो हम काम कर रहे हैं और तस्वीर आई है। और तस्वीर अगर मरियम बीबी ने कहीं दौरा ना किया होता, तस्वीर ना होती, तो आज मीडिया और सोशल मीडिया कह रहा होता कि वो किसी ज़िले में गई ही नहीं है। बट आई कम टू यू नहीं मेहदी पंचूता साहब, बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है इस बात पे कि खान साहब की तबीयत ठीक है, फिर कहा गया, पहले कहा गया ख़राब है, फिर कहा स्टेटमेंट आई ठीक है, अब मेडिकल चेकअप की बात हो रही है। एग्जैक्टली क्या वजह क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का चेकअप जो है रेगुलर उनका होना चाहिए, और वो हम तकरीबन 1 साल से कह रहे हैं कि उनके कान और दांत जो हैं वो चेक कर लिए जाएं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि मैंने कोई लंदन से इलाज कराना है या मैं कोई स्टाम्प देकर रेडी बैठा हूँ और मुझे बाहर भिजवाइए। किसी भी शख्स का, उनकी 70+ एज है, उनका वैसे भी रेगुलर, अगर वो बाहर थे तब भी उनका चेकअप होता था, तो अब भी चेकअप उनका होना चाहिए। बुशरा बीबी साहबा की हद तक आज जो इतला मिली है वो ये मिली है कि उनको जो है वो इतने ज़्यादा उनको चक्कर आ रहे थे कि अदालत में भी उनसे बैठा नहीं जा रहा था। और ये बात उन्होंने जो है वो फैमिली, खान साहब की जो फैमिली है उनको उन्होंने भी आके की, यानी उनकी जो बहनें हैं, उसके अलावा जो बीबी की फैमिली है उनसे भी हमें पता चला है, उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर सख्तियाँ जो हैं वो बरकरार हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जा सके, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा को टारगेट इसलिए किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, लेकिन उसके बावजूद वो पुरज़्म है और इस मुल्क की खातिर हर तरह की जो सूरत हाल है उसको फेस कर रहे हैं और किसी सूरत भागने वाले नहीं हैं। ठीक है। नंबर 2 बात, इन्होंने एक और बात की, सैलाब के हवाले से हो रही थी, तो आज कुछ साफी वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने बड़ा कवर किया, उन्होंने बताया कि 2-2 लाख के ऊपर जो है कश्तियों वाले जो है उन्होंने कीमत लगाकर लोगों को रेस्क्यू किया। अब हर बंदे के पास तो 2 लाख नहीं है, लोग रोटी से वहाँ बैठे हुए हैं कि उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिल रहा, और आप 40 लाख लोगों को कैसे जो है उनका हल निकाल सकते हैं और कैसे आप उनको जो है सेव कर सकते हैं, कैसे उनके घरों को जो है वो आप महफूज बना सकते हैं। 15 के करीब उन्होंने कहा कि इधर जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं, लोग जहाँ भाग हो गए हैं, और कई लोग जो हैं जिनके बारे में हुकूमत खुद भी बता चुकी है कितने लोग वहाँ इस सारे हादसे के अंदर चले गए। तो इसके लिए ये नहीं है, जी, इसके लिए ये नहीं है कि इनको पता नहीं था। अली खान साहब इस पे जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए ये तो आज रिपोर्ट हुआ है कि कश्तियों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, इसको हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, ना ये हुकूमत की तरफ से किसी ने रेट लगाया है। ये तो हमारा अलमिया है कि जब जहाँ पे कोई आसमानी आफत आ जाती है ना, वहाँ पे लोग अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर लाशों की बात करें तो डजन्स ऑफ पीपल दे आर वहाँ पर बुनेर में बारी बरकम पत्थरों के नीचे, उस पे लोग बैठ के कहते हैं कि इस पत्थर के नीचे मेरी माँ है, इस पत्थर के नीचे मेरे बच्चे हैं। तो यार ये इसमें मेरे ख्याल में ये नहीं करने चाहिए। ये डर्टी टॉक्स और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना, ये ना हो तो बेहतर है।